हाई होने की बात तो सब करते हैं, लेकिन आज मैं आपको दुनिया के सबसे कम AQI वाले शहर के बारे में बताती हूँ। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिक का AQI सिर्फ 18 है। जी हाँ, सिर्फ 18। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल कैनबेरा में 20 और फिनलैंड के हेलसिंकी में एवरेज AQI सिर्फ 17 का होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी दिल्ली का AQI नवंबर 2024 में पहुंच गया था 1081। जनरली भी दिल्ली का AQI 200 से 230 के आसपास होता है, जबकि सैटिस्फैक्टरी AQI लेवल्स होते हैं 100 के नीचे। और उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल है। मतलब पूरी दुनिया में सबसे गंदी हवा किसी देश की राजधानी में है तो वो भारत की राजधानी है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में पोल्यूशन एक बड़े क्राइसिस की शक्ल ले रहा है और भारत पोल्यूशन का एक एपिसेंटर बन रहा है। दुनिया के 10 सबसे पोल्यूटेड शहरों में से 6 भारत के हैं। अगर आप सोच रहे हैं ये एक सिर्फ नंबर है, तो एक और फैक्ट जान लीजिए। पोल्यूशन की वजह से भारत के लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5.2 साल तक कम हो रही है। मतलब पोल्यूशन हमारे जीने के साल चुरा रहा है। और ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई के AQI का भी बुरा हाल है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत के पॉडकास्ट में अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट ब्रायन जॉनसन बीच पॉडकास्ट से उठकर चले गए। वजह मुंबई का जानलेवा AQI। सोचिए, उन्होंने N95 मास्क पहन रखा था और एक एयर कंडीशन कमरे में बैठे थे, फिर भी उन्हें दिक्कत हो रही थी। और ये वही हवा है जो हम हर रोज बिना किसी प्रोटेक्शन के इनहेल कर रहे हैं। पर सवाल ये है, ये पोल्यूशन आखिर आ कहां से रहा है? अक्सर लोग सोचते हैं पराली जलाना यानी स्टबल बर्निंग इस पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक और बड़ा अपराधी है थर्मल पावर प्लांट्स। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक एक थर्मल पावर प्लांट पराली जलाने से 240 गुना ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है। मतलब अगर हम पोल्यूशन का असली सोर्स देखना चाहते हैं तो हमें थर्मल पावर प्लांट्स की तरफ ध्यान देना होगा। पोल्यूशन सिर्फ हवा को खराब नहीं कर रहा, बल्कि एक्सट्रीम वेदर चेंजेस भी ला रहा है। फॉसिल फ्यूल्स जलाने से जो कार्बन इमिशंस होती है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है और इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर चेंजेस और विनाशकारी नेचुरल कैलामिटीज बढ़ रही हैं। जैसे आपको 2024 के उत्तराखंड के फ्लड्स याद होंगे, इसमें लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट ने कई लोगों की जान ली। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हमें बता रही है कि नेचर हमसे बदला ले रहा है। तो क्या ये वही एनवायरनमेंट है जो हम अपने बच्चों और आने वाली जनरेशंस के लिए छोड़ना चाहते हैं? एक ऐसी दुनिया जिसमें साफ हवा तक नसीब ना हो? बिल्कुल नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें पोल्यूशन कम करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ शिफ्ट करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे जिससे हम एनवायरनमेंट को बचाने में अपना योगदान दे सके। कुछ सॉल्यूशंस जो आप अभी से फॉलो कर सकते हैं। पहला, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या साइकिल का यूज करें। छोटी दूरी के लिए गाड़ी चलाने की बजाय वॉक करें या साइकिल यूज करें। दूसरा, EV स्कूटर्स या कार्स ऑप्ट करें। पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चुनाव करें। और आखिर में रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करें। अपने घर के लिए सोलर एनर्जी अपनाकर पोल्यूशन और कार्बन इमिशंस कम करें। पर रूफटॉप सोलर से पोल्यूशन कैसे कम होगा? आपका घर जिस इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है, जो कार्बन इमिशंस का सबसे बड़ा सोर्स है। थर्मल पावर प्लांट्स लार्ज स्केल कोल बर्निंग करते हैं, जो एनवायरनमेंट में हैजार्डियस पॉल्यूटेंट्स रिलीज करता है। लेकिन अगर आप सोलर एनर्जी अपनाते हैं तो आप ग्रिड पर डिपेंडेंसी हटा सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करके कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, 25 साल तक अपनी मुफ्त बिजली बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सोलर लगाने से कितना ही कार्बन इमिशंस कम होता होगा। अगर आप 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, जो सबसे पॉपुलर चॉइस है, तो 25 साल में आप 1,29,360 kg यानी 129.36 मेट्रिक टन CO2 इमिशंस कम कर सकते हैं, सिर्फ अपनी तरफ से। समझने के लिए ये उतना ही है जितना 172 पेड़ लगाने से होता है। अब आपका अगला सवाल होगा, पर सोलर तो बहुत महंगा होता होगा। तो चलिए ये भी एक मिथ तोड़ देते हैं। पिछले कुछ सालों में सोलर टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट्स हुई हैं और सरकार के सब्सिडी सपोर्ट के साथ सोलर अब पहले से काफी अफोर्डेबल हो गया है।
तो बात तो सिंपल है, जो हवा आज हम सांस ले रहे हैं, अगर उससे बचने के लिए अभी कदम नहीं उठाए तो कल अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा माहौल छोड़ने का सिर्फ पछतावा होगा। आपके फैसले तय करेंगे आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए कैसा भविष्य बनाएंगे। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चलिए मिलकर एक ग्रीन भारत को बढ़ावा दें।